मतलब मैं कहना चाहता हूं उनसे, क्या उन्होंने हिंदू धर्म के त्योहारों का ठेका ले रखा है क्या? उन्होंने माफी भी मांगा। सर एक बात बता दीजिए, बंदूक से निकली गोली, मुंह से निकली मैं गोली, इसलिए ये बात बोलूंगा क्योंकि रंगों से परहेज है, वो कृपया करके घर से बाहर ना निकले, घर पे ही रहें। उनके कहने का तात्पर्य यह था कि आपका बोल मिथिलांचल में मैं अभी दरभंगा सर्किट हाउस में मौजूद हूँ। हमारे साथ अंकुर गुप्ता जी बीजेपी के महामंत्री, जिला महामंत्री। इनसे हम बात करेंगे कि क्या किसी पर्व को लेकर के पॉलिटिकली स्टंटबाजी करना चाहिए या इसको लेकर के टीका टिप्पणी करना चाहिए, क्या कहेंगे अंकुर जी? देखिए, कल का जो दरभंगा की महापौर, जो उससे हम कह दें कि दरभंगा का प्रथम व्यक्ति, प्रथम नागरिक के रूप में हम लोग देखते हैं, और अगर वो उस संवैधानिक पद पर रहकर एक धर्म को खुश कर कर दूसरे धर्म को नाराज करने वाली अगर टिप्पणी करेंगे, तो हम क्या, कोई भी सनातनी इस बात को लेकर चुप नहीं बैठेगा। उन्होंने पीस कमेटी का, मैं भी एक सदस्य हूं, उस पीस कमेटी के टाइम में मैं भी वहां प्रेजेंट था, और हम लोगों ने उन्हें बोलने का अवसर दिया था, क्योंकि उन्होंने खुद कहा था कि रोजा खोलने का टाइम है। हमने कहा आप अपनी बातों को रख लीजिए, हम लोग फिर अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन उस वक्त जिलाधिकारी महोदय के समक्ष वरीय पुलिस अधीक्षक और जिले के सभी जितने भी पीस कमेटी के मेंबर हैं, मतलब सारे लोग यूं कहा जाए कि पूरा गणमान्य व्यक्ति जो भी पीस कमेटी के मेंबर हैं वो सारे मौजूद थे, लेकिन उनके सामने उन्होंने इस बात को नहीं रखा। उन्होंने कहा है कि जहां मस्जिद मजार हैं वहां पुलिस की प्रोटेक्शन बढ़ा दी जाए, वहां पे शांतिपूर्ण रहे। और हम लोगों ने भी कहा कि हमेशा से ही ये पर्व शांतिपूर्ण मनाया जाता है, और जहां मस्जिद और मजार रहते हैं तो वहां हम लोग खुद शांति समिति के मेंबर खुद वहां खड़े रहते हैं, ताकि किसी भी तरह की भेदभावना न हो। जो पर्व त्योहार है वो हर्षोल्लास के साथ मनाई जाए। क्या लगता है, मैं आपको रोकूंगा, क्या लगता है इसमें पॉलिटिकली स्टंटबाजी था कल? अब ये तो इसकी शुरुआत संभल के सीईओ ने की। देखिए, संभल के सीईओ साहब ने जो कही, आपने चर्चा कर दी, तो मैं बताना चाहूंगा कि उन्होंने जो शुरुआत की, उनका कथन ये था कि रंगों से जिन्हें परहेज है। उन्होंने इस बात को नहीं कहा कि हिंदू को परहेज है कि मुस्लिम को परहेज है, उन्होंने कहा रंगों से उन्होंने जिन्हें, स्पष्ट करते हुए बताया, मगर यहाँ नीचे के स्तर के जो हैं उनकी निकली स्टंटबाजी कहीं होने लगा। नहीं, देखिए उसमें क्या है कि जब आदमी कोई सच बात बोल देता है, उन्होंने कहा था सभी समुदायों ने कहा था कि जिन्हें रंगों से परहेज है वो कृपया करके घर से बाहर ना निकले, घर पे ही रहें। उनके कहने का तात्पर्य यह था कि जो बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्हें रंगों से परहेज होता है, तो वो, और उसको किस तरह से जोड़ा जा रहा है, ये मीडिया आप लोग है, आप लोग किस बातों से जोड़ रहे हैं वो आप लोग समझिए। ठीक है, रही बात दरभंगा की, तो उसी को देखते हुए दरभंगा में क्या है कि कल के डेट में हमारी दरभंगा की महापौर ने बाहर निकलकर, पीस कमेटी के बाहर निकलकर उन्होंने बयान दे दिया कि 12:30 से 2 बजे का जो टाइम है वो नमाज का टाइम है, जुम्मे का नमाज का टाइम है, तो उस वक्त होली को ब्रेक कर दिया जाए, यानी कि रोक दिया जाए। मतलब मैं कहना चाहता हूं उनसे, क्या उन्होंने हिंदू धर्म के त्योहारों का ठेका ले रखा है क्या? उन्होंने माफी भी मांगा। सर एक बात बता दीजिए, बंदूक से निकली गोली, मुंह से निकली मैं गोली, इसलिए ये बात बोलूंगा क्योंकि कहीं ना कहीं ये स्टंटबाजी तो नहीं है सर गलती करके माफी मांगी है। हो सकता है कि वो अपनी पब्लिसिटी करना चाहती हो, अपने समुदाय के लोगों को, बचोल साहब ने माफी नहीं मैं कह रहा हूँ सर, वो अपने समुदाय के लोगों को खुश करना चाहती हो, या किसी और देश को खुश करना चाहती हूँ, इसके वजह से उन्होंने इस बात का प्रयोग किया। अगर उनके अंदर में सभ्यता रहती तो वो इस बात को कहती, हिंदू मुस्लिम का भाईचारा उसको बनाए रखने के लिए इस बात को कहती कि साल में भगवान जुम्मे की नमाज पढ़ी जाती है, एक जुम्मे की नमाज हम लोग अपने घरों में पढ़ेंगे, या 2 बजे तक आपकी होली होती है, 2 बजे के बाद हम लोग नमाज अदा करेंगे लोग। तो ये एक बहुत ही अच्छा, पूरे भारत में एक अच्छा संदेश जाता कि वो सभी धर्म के लोगों को, वो मेरे संवैधानिक पद पर बैठकर सभी धर्म के लोगों के बारे में वो चिंता कर रही है, किसी भेदभाव नहीं कर रही है। लेकिन उन्होंने इसका ठीक उल्टा कर दिया। उन्होंने इस बात को साबित कर दिया है कि सारे हिंदू आपस में लड़ गए, और वो जिस समुदाय से बन गई मेयर, उनको खुश करने के लिए वो उन्होंने इस तरह के बयान दे दिए कि हम उनके साथ हैं। लेकिन आज उनको माफी मांगनी पड़ गई, तो माफी मांग कर क्या, वो हमारी जो भावनाओं को जो ठेस पहुंची है, हमारे जो उत्साह जो था आज के टाइम में शहर में, दरभंगा क्या पूरे भारत में जो माहौल बिगड़ गया है, उस माहौल में वापस लाए इनके माफी मांगने से, जो समुदाय हमारे धर्म के लोगों को जो भावनाओं को ठेस पहुंचाए, क्या वो वापस हो सकती है? मैं आपको अंत में बात करेंगे, दरभंगा में आपसी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई। मैं तो कहूंगा कि हमारे हिंदू मुस्लिम भाईचारे को जो संवेदना, क्योंकि आज से पहले पहुंचाने का काम किया होली हुआ है,
सर साथ में मिलकर के खेले हैं दोनों समुदाय के लोग। इससे पहले भी होली हुआ था, उस टाइम में भी रमजान था सर। उस वक्त भी हम लोग यानी जितने भी पर्व त्योहार होते हैं वो सारे हम लोग इतने शांतिपूर्ण, इतने प्यार से निभाते हैं। चाहे कोई भी पर्व हम लोग का दुर्गा पूजा हो, रामनवमी हो, फिर क्या कहते हैं कि या दीपावली हो, कोई भी, या सरस्वती पूजा, कोई भी हो, और आप लोग का उनके धर्म के मुहर्रम हो जाए, क्या कहते हैं, तजिया निकल जाए, ईद हो जाए, बकरीद हो जाए, हम लोग हमेशा से एक दूसरे का साथी बनकर, एक दूसरे के पर्व में शामिल होकर उस पर्व को शांतिपूर्ण निभाने का काम किया है। और उस पे इन्होंने जो टिप्पणी की है, इससे आपसी रंजिश का माहौल बन बैठा है। ये होली कैसे मनेगी, इसके लिए जिला प्रशासन पहले से ज्यादा टेंशन में है, टेंशनाइज है कि ये इस बार की होली उनके लिए एक चुनौती बन गई है, सिर्फ एक मूर्खता वाले बयान से। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।